नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि प्रसाद दिव्य वात्सल ममता फर्टिलिटी सेंटर की तरफ से आज आपको ऐसे आईवीएफ के संबंध में जो डिस्प्यूटेड टॉपिक है, जो आम पब्लिक बहुत संशय करता है कि क्या मेरे को आईवीएफ होगा तो ट्विन ही होगा, ट्विन प्रेगनेंसी ही हमेशा होता है आईवीएफ से। एक कॉमन धारणा है पब्लिक में, लोगों में, कि जब आप आईवीएफ कराओ तो आपको ट्विन ही होगा। तो इस धारणा को क्लियर करने आई हूँ इस टॉपिक पे। तो कभी इस आईवीएफ कराने वाले जो कपल्स आते हैं, कोई दो कैटेगरी के आते हैं। कोई कहते हैं कि मुझे ऐसा कर दो कि एक ही साथ दो बच्चा हो जाए, मतलब ट्विन हो जाए, ताकि मेरा प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और कोई पेशेंट आते हैं, वो डरते हैं कहीं मुझे ट्विन तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे दो बच्चे तो नहीं हो जाएंगे, तीन बच्चे तो नहीं हो जाएंगे। तो दो तरह के पेशेंट आते हैं। फिर भी क्या हमें ये जानने का हक है कि ये ऐसा हमेशा होता है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए ये ट्विन जो आईवीएफ जो होती है, इसमें एक ही चरण हम लोग शरीर के बाहर करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट है, पत्नी का अंडा और पति के स्पर्म को हम लोग फर्टिलाइज करते हैं शरीर के बाहर और फिर वापस ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमेशा डॉक्टर के हाथ में नहीं होता। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसको जानना आपको जरूरी है, क्योंकि हमें डॉक्टर का हमेशा ये फोकस होता है कि एक ही बच्चा हो। डिलीवरी ऑफ द सिंगल हेल्दी बेबी इज द एम ऑफ द आईवीएफ। बट इसमें कभी कभी ट्विन भी हो जाते हैं, ट्रिपलेट भी हो जाते हैं, क्योंकि ट्विन ऑलवेज एक अनडिजायरेबल आउटकम है। कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसे ट्विन हो। फिर भी आप जानिए कि आईवीएफ में ऐसा क्या मजबूरी होता है इसमें कि हम लोग दो बच्चे या तीन बच्चे को ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें नॉर्मली डे 3 ट्रांसफर, डे 5 ट्रांसफर होता है। मतलब तीसरे दिन 3 दिन का फर्टिलाइज्ड एम्ब्रॉय को ट्रांसफर किया जाता है, या 5 दिन के फर्टिलाइज एम्ब्रॉय को ट्रांसफर किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन द पर्सनल चॉइस, कोई 3 दिन के बच्चे को ट्रांसफर करता है और कोई 5 दिन के बच्चे को ट्रांसफर करता है। सबका अपना नफा नुकसान सबका बराबर होता है। तो सपोज कीजिए कि अगर डे 3 वाले बच्चे में मैंने एक बच्चे को ट्रांसफर किया, सिंगल एम्ब्रॉय ट्रांसफर किया डे 3 को, तो इसमें प्रेगनेंसी आने की संभावना 15% होती है। मतलब कि अगर 100 पेशेंट में मैंने डे 3 एक ही एम्ब्रॉय ट्रांसफर किया तो 15% ही सक्सेस प्रेगनेंसी का आएगा। मतलब कि 100 में 15 ही पॉजिटिव आएंगे। फिर पेशेंट को दिक्कत होगी, मुझे तो प्रेगनेंसी आया ही नहीं, क्योंकि 100 में ओनली 15% इज प्रेग्नेंट। तो अगर इसमें पेशेंट को भी दिक्कत है क्योंकि प्रेगनेंसी तो हुआ नहीं। तो सेकेंड कैटेगरी है कि अगर डे 3 एम्ब्रॉय, 2 एम्ब्रॉय अगर हम ट्रांसफर करें तो प्रेगनेंसी रेट लगभग 20 से 25% आता है। तो 20-25% जो प्रेगनेंसी रेट है, उसका 1/3 चांस होता है ट्विन प्रेगनेंसी बन जाना, ट्विन प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो जाना। और अगर डे 3 एम्ब्रॉय 3 एम्ब्रॉय हम लोग ट्रांसफर किए तो उसमें चांसेस और 30 से 40%, 1/4% चांस रहता है कि उसमें ट्विन प्रेगनेंसी आ जाए। अगर सिंगल एम्ब्रॉय भी हम ट्रांसफर करते हैं तो कभी कभी आइडेंटिकल ट्विंस जो होता है, मोनोजाइगोटिक, वो भी ट्विंस आ सकते हैं। तो इस तरह से हर तरह की कैटेगरी में डे 3 में अगर सिंगल एम्ब्रॉय ट्रांसफर हो तो प्रेगनेंसी रेट बढ़ता है। 2 ट्रांसफर हो तो और बढ़ेगा, 3 ट्रांसफर हो तो रेट ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ेगा। उसी तरह रेट ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी भी बढ़ेगा। फिर अगर मान लीजिए किसी का पर्सनल चॉइस है कि डे 5 एम्ब्रॉय वो ट्रांसफर कर रहा हो, इसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर भी बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए एक ब्लास्ट मैंने ट्रांसफर किया डे 5 का, तो प्रेगनेंसी रेट इसमें 20 से 25% सक्सेस रेट है। मतलब 100 पेशेंट में 20 पेशेंट जो होते हैं वो प्रेग्नेंट होते हैं, और प्रेगनेंसी रेट के चांस भी इसमें 20 से 25% होता है। प्रेगनेंसी रेट और ट्विन प्रेगनेंसी इक्वल होता है। और अगर 2 एम्ब्रॉय ट्रांसफर किए तो 30 to 35% प्रेगनेंसी रेट है, और ट्विन प्रेगनेंसी का रेट भी वही है। और उसके बाद जो है, सो अगर 3 ब्लास्ट जो है डे 5 का नॉर्मली नहीं ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी रेट बहुत बढ़ जाता है। नॉर्मली ट्विन प्रेगनेंसी इज द अनडिजायरेबल आउटकम। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी हो, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी रेट बढ़ाने के लिए, ताकि आपको एक बच्चा भी गर्भ में पनप जाए, इसलिए हम लोग 1 या 2 बच्चे को या 3 बच्चे को कभी कभी ट्रांसफर करते हैं, ताकि बच्चेदानी अगर एक बच्चे को भी एब्जॉर्व कर ले या 2 बच्चे को भी एब्जॉर्व कर ले तो एटलीस्ट एक बच्चा आपका पनपे। इसी क्रम में कभी कभी ट्विन प्रेगनेंसी भी हो जाता है, या समटाइम्स ट्रिपलेट्स भी हो जाता है।
बट बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि ये हमेशा ऐसा नहीं होता है। 40% ट्विन प्रेगनेंसी में से एक सैक लगभग डिसअपियर हो जाता है टर्म आने तक। इसको हम लोग वेनिसिंग ट्विन सिंड्रोम भी कहते हैं। मतलब अगर 2 सैक आया, इसमें से 40% चांसेस रहता है कि एक सैक एब्जॉर्ब हो जाए और अपने आप एब्जॉर्ब हो जाए, एक ही बच्चा डेवलप करे। इसको इसलिए घबराए मत। फिर भी ट्विन प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग आने की संभावना, एबॉर्शन होने की संभावना, या प्री मेच्योर लेबर पेन होने की संभावना, या लो बर्थ वेट बेबी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता है कि आपको ट्विन हो, बट वो हमारे हाथ में नहीं होता है। इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं। अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो भी जाए, इसमें अच्छे डॉक्टरी चेकअप करें, बेड रेस्ट लें, अच्छे से आयरन खाएं, और अगर ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट्स भी हो जाए तो भी आपकी चॉइस पे है। आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक बच्चे को हटा भी सकते हैं। विदेशों में क्या होता है कि सिंगल एम्ब्रायो ट्रांसफर का चलन है, क्योंकि वो स्टेट फंडेड होता है। उसमें 34 इयर्स से जो के नीचे की महिला होती है, उसमें एक ही एम्ब्रायो ट्रांसफर होता है, क्योंकि वो स्टेट फंड कर रहा होता है। लेकिन वो भारत में ऐसी बात नहीं है। भारत में है कि वो स्टेट फंडेड नहीं है, और यहाँ पे डिपेंड करता है। मैं पर्सनली मानती हूँ कि सिंगल एम्ब्रायो ट्रांसफर से बेटर है कि आप डबल एम्ब्रायो ट्रांसफर कीजिए, क्योंकि आपका चांस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाएगा। और वो आपके हाथ में है कि अगर ट्विन होता है तो एक बच्चे को आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड हटा भी सकते हैं। और ये बहुत सारी परिस्थितियों पर भी डिपेंड करता है कि मैं आपको मान लो कि आपको किसी महिला में 3 एम्ब्रायो ट्रांसफर की, तो जरूरी नहीं है कि वो डेवलप कर जाए। हो सकता है तीनों एब्जॉर्ब हो जाए और नेगेटिव हो जाए। एंडोमेट्रियल लाइनिंग क्या है, उसकी संतानहीनता के कितने साल हो गए उसके मैरिज के, वो डिपेंड करता है। वो पर्सनल चॉइस भी होना चाहिए। और मेरे अनुसार ट्विन प्रेगनेंसी से घबराना नहीं चाहिए। बहुत बार तो आपका एक सिंगल शॉट में ही आपका परिवार कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए इसमें बिल्कुल ना घबराए कि ट्विन हो जाएगी, और ना ये कोई डॉक्टर चाहता है, ना ये डिजायरेबल आउटकम है। अगर हो भी जाता है, इसमें घबराना नहीं है। ये आपके हाथ में है कि एक प्रेगनेंसी को जाने दें, एक बच्चे को डेवलप करने दें, और एक बच्चे को आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड हटा भी सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि जब अब मैं IVF कराऊंगी तो ट्विन ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। धन्यवाद।